गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर जो 12 है, उस चैप्टर नंबर 12 को जो अपना आगे का जो पार्ट है वो क्या था कि एल्डिहाइड व कीटोन को बनाने की जो विधियां हम पढ़ रहे थे। तो कल तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, उसमें एल्डिहाइड व कीटोन को एक साथ हम कैसे बना सकते हैं। भी हमें एल्डिहाइड व कीटोन को एक साथ बनाने की मेथड पढ़ी। आज हम केवल क्या पढ़ेंगे, आज हम केवल पढ़ेंगे एल्डिहाइड को बनाने की मेथड। केवल एल्डिहाइड को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, एल्डिहाइड को बनाने की पहली मेथड कौन सी है? एसिल क्लोराइड, या इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। अपने पास में क्या है? एसिटिल क्लोराइड है CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या है? Cl। एसिटिल क्लोराइड का हम करवा देंगे अपचयन हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजनीकरण करवा देंगे। जैसे ही एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो आपको पता है एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, और ये जो Cl है वो जुड़ेगा इस हाइड्रोजन के साथ। तो व्हाट इज द मीन? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड कौन सा? CH3 CHO, और प्लस में क्या आ जाएगा? HCl। प्लस में क्या आएगा? HCl। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटैल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। ठीक है। आईयूपीएसी नामकरण करेंगे एसिटैल्डिहाइड का। आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा? 2 कार्बन है तो इसको क्या बोल देते हैं? एथेनेल। क्या कहते हैं इसको? इसको बोल देंगे एथेनेल। क्लियर? इसके अलावा अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में बनाना चाहे, फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या है? एरिल ग्रुप है बेंजीन। ये मान लीजिए आपने बेंजीन ले लिया, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O, और क्या जुड़ा हुआ है? Cl। इसके हम क्या करवा देंगे? हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, या हाइड्रोजन के साथ में अपचयन करवाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखिए, ये जो हाइड्रोजन होगा और ये तो आ जाएगा यहाँ कार्बन के साथ, ये जो Cl वो बचा एक हाइड्रोजन वहां जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? बेंजेल्डिहाइड। यहाँ से क्या बनेगा? बेंजेल्डिहाइड। तो ये बनेगा आपके पास बेंजेल्डिहाइड, और प्लस में क्या आ गया? HCl। क्लियर? तो एसिल क्लोराइड की 2 मेथड है, एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के साथ में यानी बेंजील क्लोराइड के साथ में, और एलिफेटिक कंपाउंड एसिल क्लोराइड के साथ में 2 रिएक्शन है। ये इसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा बेंजेल्डिहाइड, या आप इसको बेंजेनॉल भी कह सकते हैं, सॉरी बेंजेनेल भी कह सकते हैं। क्लियर? इस पूरी रिएक्शन का नाम होता है, ये नेम रिएक्शन है जिसे बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन। क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं इसको। तो आप इसको याद रखेंगे सबसे पहले कि हम एल्डिहाइड को किस कंपाउंड से बना सकते हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले हम एसिल क्लोराइड के अपचयन करवाने पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? एसिटैल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा एलिफेटिक यौगिक, और ये बेंजीन वाला क्या हो जाएगा? एरोमेटिक यौगिक। और इस पूरी अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्डिहाइड को बनाने की पहली मेथड। इसके बाद पढ़ेंगे हम 2 नंबर मेथड क्या होती है? नाइट्राइल व एस्टर से। किससे बना सकते हैं? नाइट्राइल व एस्टर से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, नाइट्राइल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? 2 नंबर रिएक्शन अपनी नाइट्राइल, इसको बोलते हैं नाइट्राइल
व एस्टर से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। नाइट्राइल व एस्टर से हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड, तो देखिए नाइट्राइल अपने पास में क्या होता है, RCl। ये जो साइनाइड होता है, क्या होता है, साइनाइड। इस साइनाइड को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं। जैसे आपके पास में एग्जांपल है, R की जगह में क्या ले सकता हूं, एल्किल ग्रुप लिया मैंने CH3Cl। क्लियर, क्या लिया मैंने, CH3Cl लिया। तो इस CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और Cl को क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो इसका सामान्य नाम होता है मेथिल साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल साइनाइड। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, IUPAC नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, IUPAC जब इसका नामकरण लिखेंगे तो आपको पता है यहां पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, और नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन नाइट्राइल। तो याद रखना बच्चों कि जहां पर नाइट्राइल का मतलब होता है कि वहां पर साइनाइड है। क्या वहां पर है, साइनाइड है। सपोज दैट यहां पर क्या आ जाए, ये आ जाए CH3 CH2 और क्या आएगा, Cl। अब देखो यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर, आगे बात समझ में। सामान्य नाम क्या होता है, एथिल साइनाइड। सामान्य नाम क्या होता है, एथिल साइनाइड। आगे बात समझ में, सामान्य नाम लिखेंगे एथिल साइनाइड, IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो हम बना सकते हैं किससे, नाइट्राइल यानी साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड को बना सकते हैं। क्लियर। दूसरा अपने पास में कौन सा ग्रुप है, एस्टर। एस्टर का सामान्य ग्रुप आप जानते हो क्या होता है, RC+O। O क्या होता है, R, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा CH3, तो C+O, यहां पर ऑक्सीजन, और R की जगह में क्या लगा सकता हूं, C2H5। क्या लगा सकता हूं, C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, क्या लगेगा, एथिल एसीटेट। ये ग्रुप होता है एसीटेट और ये हो जाएगा एथिल। तो नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा भाई इसका, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है जी। इसके बाद ये क्या कहता है, अगर इसका IUPAC नाम लिखना हो तो 3 कार्बन हो गए, 2 3 और ये कितने हो गए, 4। क्लियर। अब आपके पास में है कि अगर इस कंपाउंड को लिखना चाहे तो एथिल एसीटेट बोलते हैं या इसको बोलते हैं प्रोपेनोइड। क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइड। क्लियर। तो ये ग्रुप होता है एस्टर, ये ग्रुप होता है साइनाइड, जिसको बोलते हैं IUPAC नाम है नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। इसके बाद नाइट्राइल से हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए अपनी मेथड नाइट्राइल से कैसे बना सकते हैं। क्लियर। तो नाइट्राइल के लिए हम क्या लेते हैं, आपके पास में एग्जांपल है, आप कैसे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी रिएक्शन से, किसी भी कंपाउंड से पूछा जा सकता है। ये जो नेम रिएक्शन है ये आपको महत्वपूर्ण है, याद रखनी है कि नेम रिएक्शन में कभी भी एग्जांपल पूछा जाए तो वो आपको आनी चाहिए। जैसे नाइट्राइल मैंने लिया R कार्बन और क्या लिया मैंने, Cl। इसे बोलते हैं एल्किल साइनाइड। इसका अब चेंज करवा देते हैं SnCl2 और प्लस में क्या है, HCl। क्या है, HCl। तो यहां से क्या बनता है, यहां से इसका जब आप चेंज करवाएंगे, क्या करवाएंगे, अब चेंज करवाएंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH और डॉट क्या आ जाएगा, HCl। क्लियर। मतलब इस मिश्रण में HCl भी रहेगा। इसे बोलते हैं एल्डिमीन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एल्डिमीन। ये जो आपका एल्डिमीन बना है RCH डबल बॉन्ड क्या है NH
डॉट क्या है HCl, इसका हम करवा देते हैं वापस जल अपघटन। क्या करवा देते हैं? जल अपघटन। जब जल अपघटन करवाएंगे तो देखिए सीधी रिएक्शन है, नो प्रॉब्लम। देखिए ये अभिक्रिया में ऑक्सीजन को यहां ले आओ, क्लियर। इस ऑक्सीजन को यदि हम यहां लेके आते हैं तो ये बन गया RCHO। क्या बन गया? ये बन गया RCHO, क्लियर। प्लस अब देखिए RCHO ऑक्सीजन आते हैं, यहां पर क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब देखो यहां पर क्या है? नाइट्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 और ये 4, तो NH4, ये आ गया NH4। तो नाइट्रोजन जुड़ गए 4 हाइड्रोजन, तो NH4 और यहाँ पर क्या है? Cl, तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए RCl एल्किल साइनाइड लिया, इसका SnCl2 की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे? हाइड्रोजनीकरण, प्लस में क्या एडमिशन HCl, तो क्या बनेगा? एल्डिमीन और डॉट क्या आ जाएगा? HCl। इस एल्डिमीन का जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, प्लस में क्या आएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब हम R की जगह क्या ले सकते हैं? Cl। R की जगह क्या ले सकता हूं? मैथिल। देखिए R की जगह क्या आएगा? CH3 और यहां पर क्या आएगा? Cn और प्लस में क्या होगा? HCl। किसकी प्रेजेंस में करवा दें? SnCl2। आप इस एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से 2 हाइड्रोजन के साथ में अब चेयर हो रहा है, यहां पर क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या आएगा? NH डॉट क्या आ जाएगा? HCl। ठीक है। ये तो अपने पास एल्डिमीन बना है, इसको वापस उठाओ। कैसे? CH3 CH डबल बॉन्ड NH और प्लस में हम क्या ले लेंगे? डॉट में HCl है ही, और प्लस में हमें इसे क्या करवाना है? जल अपघटन। क्या करवाना है? जल अपघटन। देखिए वो सेम प्रोसेस रहेगा। यहां प्लस है, ये तो ऑक्सीजन है, वो यहां जुड़ेगी, ऑक्सीजन यहां जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। तो यहां से क्या बनेगा? CH3 CHO और प्लस में क्या आएगा? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ये होती है स्टीफन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में बार पूछ जाती है। स्टीफन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, तो आप इनको याद रखें। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे? स्टीफन अभिक्रिया, क्लियर। तो आप इजी सी रिएक्शन है, इसको बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया, क्लियर। अब हम किससे बना देंगे? एस्टर से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एस्टर से। भी एस्टर से हम किस प्रकार से किसी कंपाउंड को कैसे बना सकते हैं और उसका जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो 2 नंबर इसका पार्ट है वो देखिए। सेकंड पार्ट क्या करना है? एस्टर लेना है। क्या लेना है? एस्टर, क्लियर। तो देखिए एस्टर में एस्टर ग्रुप जानते हो, RC डबल बॉन्ड O क्या आएगा? R, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। तो मैं एस्टर का कंपाउंड लूंगा। देखिए आपकी जो बुक में है वही करवा रहा हूं, आप सीधा भी कर सकते हो। CH3 CH2 की होल 9 C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? C2H5। क्या जुड़ा हुआ है? C2H5। तो आप इसका अपघटन करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? आप इसका अपघटन करवा सकते हो। अपघटन किसकी उपस्थिति में करवाओगे वो देखिए। DIBAL और इसका करवा देंगे जल अपघटन। क्या करवा देंगे? जल अपघटन। तो ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ये बताऊंगा मैं DIBAL क्या होता है। ये एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक है, जो क्या नाम होता है इसका? नाम आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? CH3 CH2 की होल 9 C डबल बॉन्ड O। इस हाइड्रोजन को यदि मैं यहां ऐड कर दूं और इसको बाहर निकालूं तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा CH3
क्या बनेगा CH3CH2 की होल 9 और यहाँ पर क्या आएगा CHO, क्या बनेगा CHO, तो ये बन गया एल्डिहाइड, क्या बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, प्लस देखिए अब ये जो OH है वो जुड़ जाएगा यहाँ, तो प्लस में क्या बनेगा एल्कोहल C2H5 क्या बनेगा OH। क्लियर। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है अभिक्रिया, इसे बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी DIBAL का पूरा नाम क्या होता है, देखिए DIBAL का पूरा नाम क्या होता है डाई, डी का मतलब क्या होता है डाई और आई का मतलब क्या होता है आइसो, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर आएगा DIBAL क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं हाइड्राइड, तो H का मतलब यहां पर क्या होता है हाइड्राइड, क्या होता है हाइड्राइड। तो याद रखिए कि हमने लिया ये एस्टर लिया, एस्टर का हमने करवा दिया जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में करवाया डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब क्या करवाएंगे जल अपघटन करवाएंगे एस्टर का, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा आपके पास में एल्डिहाइड और प्लस में क्या बनता है यहां से एथेनॉल। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया, यानी एल्किल साइनाइड, क्या है एल्किल साइनाइड और प्लस में क्या है आपके पास में ये जो कंपाउंड है तो एल्किल नाइट्राइल जो अपने स्टीफन अभिक्रिया थी, तो सॉरी ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, मतलब ये तो स्टीफन अभिक्रिया का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे इटार्ड रिएक्शन। ये क्या कहता है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और क्या है R, यहाँ से अपने पास में दो ग्रुप थे कि एक तो था नाइट्राइल और एक था एस्टर, तो नाइट्राइल व एस्टर के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं, तो नाइट्राइल से हमने पीछे पढ़ा और एस्टर का हम जब जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, क्या बनेगा एल्डिहाइड और प्लस में क्या जाएगा एल्कोहल, क्या जाएगा एल्कोहल। तो इस प्रकार से दूसरी मेथड होगी इसकी, नाइट्राइल व एस्टर के द्वारा हम क्या बना सकते हैं एल्डिहाइड को आसानी से बना सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन 3 नंबर। देखिए 3 नंबर रिएक्शन क्या कहना चाहता है हमें, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगी, हाइड्रोकार्बन से, तो वो कैसे बनाना है आगे का पार्ट है 3 नंबर हाइड्रोकार्बन। देखिए देखिए 3 नंबर है हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से सबसे पहले आता है मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे, मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण। तो मेथिल बेंजीन आप जानते हो कि जब बेंजीन पर क्या जुड़ा हो, जब बेंजीन पर क्या जुड़ा हो CH3 समूह है, इसे क्या बोलते हैं मेथिल बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको मेथिल बेंजीन। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं टोलुइन, इसको क्या बोलते हैं टोलुइन, क्या बोलते हैं इसको टोलुइन, यानी मेथिल बेंजीन, या इसको क्या बोलते हैं टोलुइन। और इस मेथिल बेंजीन का हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ में क्या करवा देंगे, आप चयन करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है CrO2 Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में हम क्या करवा देंगे,
सॉरी क्रोमिल क्लोराइड के साथ और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। क्लियर। तो क्या बन जाएगा आपके पास में एल्डिहाइड। कैसे बनेगा देखिए, ये जो कंपाउंड है वो यहां पर जुड़ेगा और किस प्रकार से बनेगा, तो मैं नीचे लिख रहा हूं इसका उत्पाद। तो यहां से क्या बन जाएगा देखिए, यहां पर बढ़ेगा ये। क्लियर। यहां पर रह जाएगा CH, यहां पर आएगा O, CrO, HCl2 की क्या आएगी, होल 2। क्लियर। और इसका पुनः हम क्या करवा देंगे, जल अपघटन। क्या करवा देंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो आपके पास में यहां से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ये लो जी, यहां पर आ गया HCHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन। क्या कहलाती है, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या लोगे, मेथिल बेंजीन लोगे, इसके अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 की उपस्थिति में करवाओगी। तो यहां से क्या बढ़ जाएगा, एक बार यहाँ पर यौगिक उत्पाद बनेगा, उसका जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ये जो यहाँ इस नीचे अगर दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, अगर इसका उत्पाद अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा, इससे अपना उत्पाद क्या बनेगा, ये बनता है बेंजल्डिहाइड। ये CHO। क्लियर। तो इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, जो बेंजल्डिहाइड से बनती है। किससे बनती है, बेंजल्डिहाइड से। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट था ये कि क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से हम क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड हो गया, जिसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 2 नंबर जो अपने पास में रिएक्शन आती है वो आती है क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। क्या आती है, क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। तो देखिए क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 होता है। तो मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा अभी, ये हो गया आपके पास मेथिल बेंजीन, प्लस में क्या है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, और प्लस में क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या ये CH3 C डबल बॉन्ड O क्या है CH3, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका हम क्या करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, इसका अपचयन। जैसे इसका अपचयन होगा तो यहां से क्या बनेगा, देखिए यहां से जब इसका अपचयन होगा तो ये बनेगा, देखो ये देखिए यहां पर क्या है CH3 है ना, तो इसको हम यहां लगा सकते हैं CH, और यहाँ पर क्या आएगा O, CO, CH3 की क्या आएगी, होल 2। क्लियर। अपने पास ये बनेगा। क्लियर। अब ये क्या कहता है कि इसका हम वापस क्या करवा देंगे, जल अपघटन। क्या करवा देंगे, इसका वापस जल अपघटन। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CHO, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड। क्लियर। तो ये अपने पास थी, पहली थी क्रोमिल क्लोराइड के साथ में इंपॉर्टेंट रिएक्शन इटार्ड अभिक्रिया की, बहुत बार पूछ जाती है। उसके बाद हमने किससे बढ़ाई, क्रोमिल ऑक्साइड से। पहले बढ़ाई थी क्रोमिल क्लोराइड के साथ, अब बढ़ा रहे हैं क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। तो ये है अपने पास एल्डिहाइड को बनाने की दूसरी मेथड। तो अब इसकी कुछ रिएक्शंस रह गई है जो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एल्डिहाइड को बनाने की सभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। क्लियर। हम इसको यहां तक पढ़े हैं, इसकी 2 रिएक्शन बढ़ेगी, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ थैंक्स।